हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर में आप सबका स्वागत है। और आज लर्निंग एंड टीचिंग मेथड शिक्षण एवं अधिगम एवं शिक्षण के बारे में समझेंगे। अधिगम यानी लर्निंग क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। भूमिका: प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करता है, इसलिए ये अनुभव तथा उपयोगी ही सीखना या अधिगम कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम करता है तो उसको करते करते कुछ अनुभव होता है, और उस अनुभव के अंतर्गत अपने व्यवहार में वृद्धि और संशोधन करता है। जैसे कि कोई भी काम करे तो पहले उसको करने में कठिनाई होता है और ज़्यादा समय लगता है, और उसको बार बार करने के कितना गलतियाँ होता है, उसको संशोधन मतलब उसको सुधार करने की बात कहा गया है। और उसको बहुत जल्दी ही सीख लेता है, और उसमें गलतियाँ बहुत कम होती है और समय की काफ़ी बचत होती है। तो इस प्रकार हम उसको सीखना या अधिगम करना कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मनोवैज्ञानिक के इसके बारे में क्या कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया के रूप में माना है। किया है कि जीवन भर निरंतर चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव जीवन का निरंतर किसी न किसी दृष्टि से होता रहता है विकास होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए सचेत अथवा अचेतन रूप से प्रयोजित या अप्रयोजित रूप से स्वतः अथवा विभिन्न माध्यमों से इसके विकास की प्रक्रिया अविरल गति से संचालित होती रहती है। विकास की इस प्रक्रिया के संपन्न होने में बालक के अधिगम का मुख्य योगदान होता है, ठीक है। अधिगम बालक विद्यालय व्यवस्था, परिवार, समाज आदि से किसी न किसी रूप से प्रभावित होता रहता है। यानी कहने का मतलब है अधिगम बालक जो बालक जो अब अधिगम करता है तो उसका जो अधिगम जो सीखने की जो कला है वह विद्यालय व्यवस्था, परिवार, समाज आदि किसी न किसी रूप से प्रभावित होती रहती है, ठीक है। मतलब उसमें कोई ना कोई बदलाव होता है, उसे कुछ चेंजिंग होता है उसके संदर्भ में, उसके क्या बोलते हैं, उसके प्राकृतिक के रूप में, ठीक है। और साथ में प्रेरणा, अभ्यास, अनुकरण, तत्परता, ठीक है, रुचि आदि से संबंध सीधनत भी किसी न किसी रूप से अधिगम का निर्धारण करते हैं, ठीक है। यानी साथ में प्रेरणा, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि वो प्रेरणा लेता है, अभ्यास, अनुकरण मतलब किसी के अनुकरण करता है, तत्पर रहता है उसको काम करने के लिए, और रुचि मतलब उसमें अपना रुचि मन लगा करता है, उसको मतलब रुचि लगा करता है। वह उस संबंध में वह किसी न किसी रूप में वो मतलब अच्छा करने लगता है और अधिगम का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परिभाषा के रूप में देखा जाए तो वुडवर्थ के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है, और इनके अनुसार देखिए क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब स्किनर के अनुसार
स्किनर साहब कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ठीक है, इन व्यवहार में जितना हम उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी अपने व्यवहार के अनुकूल रहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उत्तरोत्तर जो हम हमारा जो करने का जो अनुभव होता है, जो व्यवहार होता है, ठीक है, उस मतलब व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार होता है, उसके अनुकूल रहते हैं हम। तो इस प्रक्रिया को अधिगम कहा है स्किनर जी ने, स्किनर महोदय साहब ने। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी अनुभव जो अधिगम जो है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, मतलब अधिगम माने हम जो अनुभव करते हैं या प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण होता है, तो उसमें जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम होता है। ठीक है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब लीवर के अनुसार लेविन के अनुसार, लेविन कहते हैं अधिगम वातावरण का संगठन है, यह वातावरण का संगठन है। ठीक है, अब यहाँ पे उपरोक्त परिभाषा के आधार पर अब हम कुछ कह सकते हैं। तो इसको निम्नलिखित पॉइंट में दर्शाया गया है। अधिगम पर व्यक्ति का अनुकूलन निर्भर करता है। ठीक है, अधिगम अनुभव को प्राप्त करता है, यानी हम जो सीखते हैं तो हमारा अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, अधिगम संक्रियात्मक पर आधारित है। ठीक है, अधिगम विकास पे आधारित है, वातावरण की उपज है, यानी वातावरण का मतलब यानी माहौल का उपज है। जैसे जिस तरह माहौल रहेगा उस तरह अधिगम को प्रभावित करता है, उससे सापेक्ष में या वातावरण का उपज है। और सीखने की व्यवस्था यानी लर्निंग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना विकास है, सीखना अनुकूल है, सीखना नया कार्य है, सीखना अनुभव का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सक्रिय है, यानी एक्टिवनेस को दर्शाता है। और सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, यानी जो भी हम सीखते हैं वह समाज के लिए भी करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। जैसे कि कुछ भी हम सीखते हैं तो हम दूसरे को सिखाते हैं, तो इस तरह किसी विशेष समाज में उसका सामाजिक विकास होता है। सभी उसमें जितने वर्ग के लोग होते हैं वो सब सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है सीखना। ठीक है, यानी समाज से हम जो भी सीखते हैं। और यहाँ पे सीखना वातावरण की उपज है और सीखना खोजना है, यानी कुछ भी हम सीखते हैं तो नया नया चीज़ को भी खोजते हैं। सीखने के प्रकार, यहाँ पे सीखने के प्रकार देखा जाए तो अधिगम के प्रकार समस्या समाधान अधिगम, उसके नीचे आएगा सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेद अधिगम, श्रृंखला आधारित शब्द सहचर अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। सांकेतिक यानी सिग्नल लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम,
नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। हम इस सीखने का अधिगम को इस प्रकार हम सजाएं तो यह बेहतर रहेगा और नंबर स्कोरिंग करने में अच्छा मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। इस तरह अगर क्रिया हम करते हैं तो यह है सीखने का जो हैरिटी है, गेनेज हैरिटी ऑफ लर्निंग, वो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार से सीखने की प्रक्रिया को दिखाया गया, उद्दीपन हुआ या सीखने के अनुभव हुआ, जिस तरह का भी सीख लें आप। और यहाँ पे सिग्नल लर्निंग के बारे में आपको दिखाया गया है। यह अधिगम परिस्थिति श्रृंखला में अधिगम का प्रथम प्रकार है। इस प्रक्रिया में केवल संकेत की मात्रा से ही अधिगम कराया जाता है, यानी सांकेतिक रूप से अधिगम कराया जाता है। संकेत अधिगम पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, जिसमें प्राणी एक संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में देखते हैं। थर्नडाइक के संबंधवाद तथा स्किनर के विभेदीकृत कार्यात्म पर आधारित अधिगम का रूप है। गेने ने थर्नडाइक के प्रयास एवं मूल्य अधिगम तथा स्किनर के कार्य अनुबंधन अधिगम को इस वर्ग में अंतर्गत रखा है कि इस प्रकार के अधिगम में प्राणी को एक विशिष्ट अधिगम वातावरण में रखा जाता है, जो प्राणी के लिए वह वातावरण उद्दीपक का कार्य करता है, फलतः वह प्रतिक्रिया करता है और सही प्रतिक्रियाओं को पुष्टि करने में ही स्थिरीकरण किया जाता है। इससे प्राणी के अधिगम को अस्तित्व मिलता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि उद्दीपक की उपस्थिति में जब किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाए तो वहाँ उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह करके अलग अलग उसको मतलब दर्शाया गया है। तो जो लर्निंग का है, देखिए रूल लर्निंग प्रिंसिपल रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सिद्धांत जो अधिगम की सातवीं परिस्थिति है, जिसकी पूर्व आवश्यकता संप्रदाय अधिगम है। बिना संप्रदाय अधिगम के सिद्धांत के अधिगम करना संभव प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संप्रदाय अधिगम सिद्धांत अधिगम हेतु पूर्ण ज्ञान का भी कार्य करता है। यदि छात्र को संप्रदायों का पूर्ण ज्ञान है, तब शिक्षक छात्र के सम्मुख दो या दो से अधिक संप्रदायों के सहयोग से निर्मित सिद्धांत अधिगम की परिस्थिति को उत्पन्न करता है। इसमें छात्र व्यवहार को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि सिद्धांत को वाचिक रूप से वर्बल कह सके और उसके व्यवहार में उतारा जा सके। इस तरह का विभिन्न प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम समझेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम समझेंगे। निम्नलिखित कारक है। सबसे पहला देखा तो उचित वातावरण होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, प्रेरणा, पुरस्कार एवं दंड, यानी मोटिवेशन होना चाहिए। अगर बालक को पुरस्कार से या दंड के माध्यम से अधिगम यानी सिखाया जाता है। और यहाँ पे अधिगम की विधि ध्यान, रुचि और उत्साह पैदा करना, यह भी एक अच्छा प्रभावक तत्व है जो हमारे अधिगम कराने का विधि क्या है, उसको ध्यान दे रहा है कि नहीं, रुचि से पढ़ रहा है कि नहीं, उत्साह पैदा करना आदि। मतलब उसको ऐसा किया जाए कि वह अधिगम अपने रुचि के अनुसार वह अधिगम अच्छे तरीके से प्रभावकारी शिक्षण हो, जिससे अधिगम अच्छी तरह से होता है, ठीक है। अध्यापक की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट होती है अधिगम को प्रभावित करने के कारक में। अध्यापक की भूमिका जितने ही उद्देश्यपूर्ण होगा, उतना ही
शिक्षण यानी अधिगम प्रभावी होगा और अच्छा होगा। ठीक है। परिपक्वता यानी बच्चे को में एडल्टनेस होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए। जैसे कि प्राथमिक बच्चे वाले नर्सरी, अगर बहुत छोटे हैं तो उसको आंगनबाड़ी में जिसको डाल दिए, उसको मतलब जिस तरह उसका परिपक्वता बढ़ता गया उसके अनुसार हम उसको प्राथमिक स्कूल में डालेंगे, इस तरह वह अपने अधिगम को अपना विकास करेगा। ठीक है। तो ये हुआ अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पर्सन रिस्पॉन्स, फाइनल स्टेप। सामाजिक सिद्धांत, समाज अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल व आदर्श व्यवहार में प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा अर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा दोनों को संयोजित करता है, इसलिए बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानात्मक कहते हैं। ठीक है। बंडूरा ने इस सिद्धांत को 1977 में प्रतिपादन किया था। ठीक है। वे कनाडा के निवासी थे। इस सिद्धांत के लिए ली बेबी डॉल और जीवित जोकर फिल्म का प्रयोग किया था। यानी बेबी डॉल एक गुड़िया थी जिसको एक आदमी उस गुड़िया को अपना व्यवहारगत प्रदर्शन कर रहा था, जिसको एक दूर से बालक देख रहा था, उसको मतलब पैर से मार रहा था, हाथ से मार रहा था उस गुड़िया को, और लास्ट में फेंक कर चला गया। तो एक बालक जो देखा वह वैसा ही मतलब जो जिस तरह वह आदमी किया था उस तरह ही वो भी किया। तो इस बंडूरा इस सिद्धांत को इसी को देखते हुए अपना एक सिद्धांत बनाया, जो दूसरे को देखकर अनुकरण व्यवहार के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना। यानी जैसा वो आदमी किया वैसा ही एक बालक अपने जीवन में उतारा। ठीक है। तो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारणा करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण सामाजिक अधिगम है। ठीक है। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बंडूरा जो सिद्धांत दिए वो अनुकरण पर लक्षित होता है। ठीक है। प्रयोग तीन तरह के फिल्म दिखाई जाती है बच्चों को। यह निम्नलिखित है। इसको इस तरह बंडूरा का सिद्धांत, ये तो इतना बहुत काफ़ी हो गया लिखने का, काफ़ी हो गया। इसको लिखा जाए, इसको समझने की ज़रूरत है। यह कंपटीशन सीटेट स्टेट सभी में प्रभावकारी है। उसको बढ़िया से पढ़ा जाएगा तो और अच्छा रहेगा। सामाजिक अधिगम के कारक अभिप्रेरणा, स्वविवेक, स्व अनुक्रिया। ठीक है। स्वनियंत्रण, स्वनिर्णय, अपने से मतलब जो अपने पर नियंत्रण हो और अपने से निर्णय लिया जा सके। स्टिमुली फोकस, रिहार्स इनकोड, प्रैक्टिक फीडबैक, रिवार्ड्स रीइंफोर्स। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत को 4 पद बताए हैं। अवधान, अटेंशन,
धारणा, एक्सेप्ट, होल्ड, रिटेशन, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे अवधारणा, धारण और इसको बारे में समझाया गया है, ठीक है। पुनः प्रस्तुतिकरण, रीइंफोर्समेंट जो होता है, जिसको हम ध्यान में रखकर धारण करते हैं और धारण करने की बाद उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। पुनर्बलन हो गया, रीइंफोर्समेंट, स्वनियंत्रण हो गया, इस तरह का है। शिक्षा का सामाजिक महत्व, तो इसको हम दूसरे वीडियो में फिर से इसको देखेंगे, यह लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही पर इस वीडियो को हम रुकते हैं और आप इस पर ध्यान से इसका अध्ययन करें आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।